नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में राज्यों की महत्वपूर्ण खदानों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मतलब कि इस वीडियो में हम लोग ये याद करेंगे कि कौन सी खदान किस राज्य में स्थित है। जबकि इससे पहले मैंने खदान व संबंधित खनिज की वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोलार के खदान की। जो कोलार की खदान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथ ही साथ हट्टी की जो खदान है ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, कर्नाटक में आपको एक शब्द मिल जाएगा कर्ण। और आपको पता है कर्ण कौन थे? सूर्यपुत्र थे, है ना। सूर्य भगवान जो थे उनके वरदान से ही वो जन्मे थे, तो जाहिर सी बात है कर्ण जो थे वो सूर्यपुत्र थे। तो यहाँ पर देखिए, कोलार में आपको एक शब्द मिल जाएगा कुलर, और हट्टी में आपको एक तो शब्द मिल जाएगा भट्टी, या फिर हट्टी में आपको हॉट शब्द भी मिल जाएगा। तो हॉट मतलब गर्म होता है और कूलर मतलब ठंडे की बात हो रही है। तो आपको पता है जो कर्ण हैं वो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, तो अगर वो सूर्य भगवान के पास जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, जैसे कि वो भट्टी के पास गए हों तो बहुत ज़्यादा हॉट हो गए सूर्य भगवान। तो यहाँ पर देखिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो किनको कूलर की ज़रूरत पड़ेगी? कर्ण को, क्योंकि कर्ण जो है सूर्य पुत्र हैं। तो जब भी अपने पिताजी से मिलने जाएंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, और साथ ही साथ अगर गर्मी लगेगी तो उनको कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोलार और हट्टी जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अच्छा, आपको एक काम और करना है कि अगर आपने पहले वो वीडियो देख ली है कि कौन सी खदान कौन से खनिज से संबंधित है, तो आपको सभी खदानों को एक एक करके आंसर भी बताते चलना है कि ये किस खनिज से संबंधित है। ठीक है, तो आप ये कमेंट करते चलिएगा। इसके बाद अगला है रामगिरी की पहाड़ी। और जो रामगिरी की पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, रामगिरी में आपको एक शब्द मिल जाएगा गिरी। गिरी मतलब गिरने की बात हो रही है, राम गिरी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर गिरने की बात हो तो गिरने के ज़्यादा चांस कहाँ होते हैं? अंधेरे में होते हैं, है ना। अगर अंधेरा होगा तो जाहिर सी बात है गिरने के ज़्यादा चांस वहीं होंगे। तो अंधेरा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रामगिरी की जो खदानें हैं वो कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद अगला है बाबू बूदन की पहाड़ी और साथ ही साथ संदूर पहाड़ी। दोनों की दोनों कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाबू बूदन में आपको एक शब्द मिल जाएगा बाबू, और बूदन में बूंद। तो बाबू क्या कर रहा है? बूंद बूंद रो रहा है ना। रोने की बात हो रही है, बूंद मतलब आंसू वाले बूंद की। तो बाबू जो है वो बूंद बूंद रो रहा है। तो कुछ लोग बोलें कि बाबू रो नहीं रहा है बल्कि बाबू नाटक कर रहा है। ठीक है, तो बाबू बूंद बूंद रोने का क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नाटक करते हैं। अब किसका बाबू है मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना। लेकिन जो बाबू है वो बूंद बूंद रो रहा है, रो नहीं रहा है बल्कि वो नाटक कर रहा है, रोने का नाटक कर रहा है। और क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि बाबू दूर है। तो दूर फॉर संदूर पहाड़ी और बाबू बूंद फॉर बाबू बूदन की पहाड़ी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बाबू बूदन की पहाड़ी और संदूर पहाड़ी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भंडारा के खदान की। तो जो भंडारा की खदान है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आपको पता है भंडारा जो है, जब भगवान का कोई भी उत्सव किया जाता है तो भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र में आपको एक शब्द मिल जाएगा महाशिवरात्र। महाराष्ट्र महाशिवरात्र दोनों मैच करते हैं, तो जाहिर सी बात है महाशिवरात्र भगवान शिव का एक उत्सव है। तो उसमें भंडारे का आयोजन आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जाता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि भंडारा की खदानें कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद अगला है श्रीकाकुलम की खदानें और तुमलापल्ली की खदानें। दोनों की दोनों खदानें जो हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए, तुमलापल्ली में आपको एक शब्द मिल जाएगा तुम। तुम मतलब यू की बात हो रही है, बायो यू, यू मतलब तुम। तो यू मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। तो आप फॉर आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आ और प्रा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर श्रीकाकुलम में आपको शब्द मिल जाएगा काकू, मतलब काका अर्थात चाचा की बात हो रही है। तो चाचा से सम्मान देकर ही बात करेंगे, मतलब कि उनको हमेशा आप ही बोलेंगे। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं नॉर्मली उनको तुम भी बोल देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा है तो जाहिर सी बात है आप करके ही बात करेंगे। तो आप फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कुरनूल। और कुरनूल की जो खदानें हैं ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित हैं।
तो कुरनूल को याद करने के लिए कर लेते हैं कर्नल। कर्नल, जनरल, इनकी बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उनको भी आप कहकर ही बात करेंगे। तो आप मतलब आंध्र प्रदेश, तो आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं। फिर अगला है जादूगोड़ा की खदानें, जो कि झारखंड राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर जादूगोड़ा में आपको एक शब्द मिलेगा जादू। जादू टोना आपने सुना होगा, और जादू टोना जो है वो झाड़ा जाता है ना। अगर किसी को जादू टोना मार दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसको झरवाने के लिए जाते हैं, तो झरवाना फॉर झारखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जादूगोड़ा की जो खदानें हैं वो झारखंड राज्य में स्थित है। फिर अगला है खेतड़ी झुंझुनू की खदानें, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में आपको एक शब्द मिलेगा राज। राज की बात मतलब सीक्रेट की बात हो रही है। और खेतड़ी में आपको खत शब्द मिल जाएगा। खत मतलब लेटर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बात राज की होती है, यानी कोई बात सीक्रेट होती है, तो उसको लेटर में लिख के कोई नहीं देता है ना, कि पता लगे कोई भी लेटर पढ़ ले तो जाहिर सी बात है राज खुल जाए सबके सामने। तो अगर कोई राज की बात है तो उसको खत में नहीं लिखा जाता। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि खेतड़ी झुंझुनू की जो खदानें हैं ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं। इसके बाद अगला है मौसावानी की खदानें, और जो मौसावानी की खदानें हैं झारखंड राज्य में स्थित हैं। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मौसावानी की बात हो रही है। मौसा आपको पता है, मौसा मौसी ऐसा बोलते हैं। तो मौसी किसको बोलते हैं? बिल्ली को बोलते हैं। और अगर मौसा की बात करें तो मौसा किसको बोल सकते हैं? शेर को बोल सकते हैं, है ना। और शेर कहाँ रहता है? तो आप बोलेंगे झाड़ियों के पीछे, मतलब जंगलों में रहता है। तो झाड़ी फॉर झारखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मौसावानी की खदानें हैं वो झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला जो है वो है सिंहभूम की खदानें, और सिंहभूम की जो खदान है ये भी झारखंड राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे मौसी बिल्ली को बोलते हैं, तो मौसा किसको बोलते हैं? सिंह को बोलते हैं। और सिंह कहाँ रहता है? झाड़ियों में, अर्थात जंगल में। तो झाड़ी मतलब झारखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिंहभूम की जो खदानें हैं ये भी झारखंड राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोडरमा के खदानों की। तो जो कोडरमा की खदान है ये भी झारखंड राज्य में स्थित है। तो कोडरमा में आपको एक शब्द मिल जाएगा को के बाद डर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो सिंह है वो झाड़ियों में रहता है, छिपा रहता है। तो झाड़ियों में अगर कोई जाएगा या फिर झाड़ियों के प्रदेश में जाएगा तो उसको हमेशा ही डर बना रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो कोडरमा की खदान है ये भी झारखंड राज्य में स्थित है। फिर अगला जो है वो है भोटांग की खदानें, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये तो नॉर्मली आपको पता होगा जनजाति से, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पर भोटांग में भूत शब्द मिल जाएगा। और अगर कोई भूत को देख ले तो जाहिर सी बात है वो सिक हो जाएगा, मतलब बीमार हो जाएगा। तो सिक मतलब सिक्किम। तो याद रखिएगा कि भोटांग की खदानें कहाँ स्थित हैं? सिक्किम राज्य में स्थित हैं। फिर अगला है कोरापुट की खदानें, और ये स्थित है ओडिशा राज्य में। तो यहाँ पर कोरापुट में आपको शब्द मिल जाएगा कार। कार, और ओडिशा में ऑडी। ऑडी एक कार है। तो याद रखिएगा कि कोरापुट की खदानें जो हैं वो ओडिशा राज्य में स्थित हैं। फिर अगला है पंचपतमाली की खदानें, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित हैं। और साथ ही साथ बोनाई और कालाहांडी की जो खदान है ये भी ओडिशा राज्य में ही स्थित हैं। तो इन तीनों को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पंचपतमाली में आपको शब्द मिलेगा पंच। और अगर किसी को पंच मार दिया जाए, मतलब जोरदार पंच मार दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो उड़ जाएगा, है ना। अगर कोई शक्तिशाली आदमी पंच मार दे जोर से तो वो सामने वाला उड़ जाएगा। तो उड़ना फॉर ओडिशा। और उड़ने के साथ साथ उसकी जो बोन है, यानी उसकी जो हड्डी है वो भी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि पंच जोरदार मारा गया है, तो उड़ तो गया है, साथ ही साथ उसकी बोन यानी हड्डी भी टूट गई है। तो हड्डी फॉर कालाहांडी, और बोन मतलब बोनाई। बोन मतलब भी हड्डी होती है ना, तो बोन से बोनाई। तो याद रखिएगा बोनाई की खदान, कालाहांडी की खदान और पंचपतमाली की जो खदान है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला है पलामू की खदानें, और जो पलामू की खदानें हैं झारखंड राज्य में स्थित हैं। तो पलामू में आपको एक शब्द मिल जाएगा प्लम्बर। और झारखंड, झारखंड को झार जो शब्द लिखा हुआ है उसको याद करने के लिए झरना कर लेते हैं। तो आपको पता है झरना से पानी आता है और प्लम्बर भी पानी वाला ही काम करते हैं। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पलामू की जो खदानें हैं वो झारखंड राज्य में स्थित हैं। वैसे मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान वाले में भी ये पॉइंट अच्छे से याद करवा दिया है। इसके बाद अगला है राजहरा की खदानें और बैलाडीला की खदानें। दोनों की दोनों जो खदान है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपको एक शब्द मिल जाएगा क्षति। क्षति मतलब होता है नुकसान।
राजहरा में आपको शब्द मिल जाएगा राजहारा, मतलब कोई भी था जिसने अपना पूरा का पूरा राज जो है वो हार गया है। तो आपको पता है राज हार गया है, तो जाहिर सी बात है उसको क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, तो क्षति फॉर छत्तीसगढ़। और बैला डीला में आपको बैल शब्द मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बैल के सामने जाएगा, है ना, बैल जो है गुस्साया हुआ है और बैल के सामने अगर कोई जाता है तो उसको क्षति हो सकती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बैला डीला की जो खदान है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। फिर अगला है बादाम पहाड़ी, और ये स्थित है ओडिशा राज्य में। नॉर्मली मैंने आपको पहाड़ी वाली वीडियो में ये चीज़ें याद करवा दी हैं कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो मैं आपको यहाँ पर बादाम पहाड़ी भी याद नहीं करवाऊँगा, क्योंकि पहाड़ी वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको ये याद होगा। साथ ही साथ कुछ और पहाड़ियाँ हैं जो कि खदानों से संबंधित हैं, जैसे कि पालिनी की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, सेवरा की पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। ये सब की सब तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो ये मैंने आपको पहाड़ी वाले वीडियो में अच्छे से याद करवा दिया है कि ये किस राज्य में स्थित है। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सलेम के खदानों की। जो सलेम की खदान है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सलेम में आपको एक शब्द मिल जाएगा साला में। ठीक है, सलेम साला में, साला मतलब पाठशाला की बात हो रही है, और साला में क्या सिखाया जाता है, तालीम दी जाती है। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा, तो साला में तालीम दी जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सलेम जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर अगला है कोझिकोड, जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो कोझिकोड में आपको एक शब्द मिल जाएगा कोड। ठीक है, और केरल आपको पता है भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तो जाहिर सी बात है अगर कोड की बात की जाए, मतलब कहीं भी कोई कोड डाला हुआ है, पासवर्ड डाला हुआ है, तो वो उसको जल्दी से हैक कर लेंगे। ठीक है, हैक करने की ज़्यादा क्षमता उन्हीं में होगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोझिकोड जो है इसकी खदान कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं केरल में आपको करेला शब्द मिल जाएगा। करेला स्वाद में होता है कड़वा, और कोझिकोड में एक शब्द आपको मिल जाएगा कोड। तो अगर घर में करेला बना हो तो बच्चों को पता नहीं लगने दिया जाता, हमेशा कोड में बात की जाती है। अगर पूछा जाए कि किस चीज़ की सब्जी बनी है तो कोड में बात की जाएगी, जिससे कि बच्चों को पता ना चले। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर अगला है जावर की खदानें, और ये स्थित है राजस्थान में। तो जावर को कर लेते हैं जवाहरात। जावर जवाहरात और हीरे जवाहरात किसके पास होते हैं, राजा के पास, राजा फॉर राजस्थान। ठीक है, फिर अगला है कुंद्रेमुख की खदानें, और ये स्थित है कर्नाटक में। कुंद्रे में आपको कुंडल शब्द मिल जाएगा। कवच कुंडल आपको पता है किसके पास था, कर्ण के पास था, जो कि सूर्यपुत्र थे। तो कुंडल जो था कर्ण के पास था। तो कुंद्रेमुख की खदान कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर अगला है तलचर। तलचर की जो खदान है ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। तो तलचर, नभचर ये आपने सुना होगा। तो तलचर को कर लेते हैं नभचर। ठीक है, नभचर मतलब पक्षी, और पक्षी जो होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, आसमानों में उड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नभचर कहलाते हैं। और नॉर्मली वो तल पे भी चल लेते हैं तो तलचर भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो तलचर नभचर दोनों होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो तलचर है पक्षी वो उड़ भी लेते हैं। तो तलचर की खदान कहाँ स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। फिर अगला है पन्ना की खदान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है ना, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में ही है, हीरा यहीं पर मिलता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अगला है बस्तर की खदानें, ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पर देखिए बस्तर में आपको शब्द मिल जाएगा बस और तार, मतलब कोई बस है वो जो बिजली का तार होता है उससे टकरा गई है। तो जाहिर सी बात है बस अगर बिजली के तार से टकरा जाएगी तो उसको क्षति होगी, क्षति से छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा बस्तर की खदान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। फिर अगला है रानीगंज की खदान, और ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर देखिए रानीगंज में आपको रानी शब्द मिल जाएगा, और रानी कहाँ रहती हैं, महलों में रहती हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि रानी आज के टाइम पे बंगले में रहती हैं, बंगला फॉर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि रानीगंज की जो खदान है कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर अगला है आसनसोल की खदान, और ये स्थित है असम में। तो आसन असम दोनों मैच करते हैं तो अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है मोतीपुरा की खदानें, जो कि स्थित हैं गुजरात में। मोतीपुरा में आपको मौत शब्द मिल जाएगा, मौत मतलब डेथ, और डेथ को ऐसा ही बोला जाता है कि सामने वाला गुजर गया है, गुजरना फॉर गुजरात। तो याद रखिएगा कि मोतीपुरा की खदान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। फिर अगला है डेगाना की खदानें, जो कि राजस्थान में स्थित है।
तो यहाँ पर देखिए डेगाना में आपको शब्द मिलेगा दे गाना। आपने देखा होगा एफएम रेडियो में जो आरजे लोग होते हैं वो सबके मनपसंद का गाना सुनाने का काम करते हैं, है ना। बोलते हैं कि ये वाला गाना मुझे सुना दीजिए, तो गाना सुना देते हैं कौन, आरजे। तो आरजे फॉर राजस्थान, राजस्थान को शॉर्ट में आरजे लिखते हैं ना। तो याद रखिएगा डेगाना की खदान राजस्थान में स्थित है। फिर जो अगला पॉइंट है वो है बगजाता की खदानें और साथ ही साथ झरिया की खदान और हजारीबाग की खदान। ये तीनों की तीनों जो खदानें हैं ये झारखंड राज्य में स्थित हैं। तो झरिया को झाड़ियाँ कर लेते हैं, झाड़ियों का प्रदेश झारखंड, ये याद हो गया। बगजाता में बाग शब्द लिखा हुआ है और साथ ही साथ हजारीबाग में भी आपको बाग शब्द मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कहीं पे बहुत बड़ा बाग है तो बाग में भी काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा बाग में काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं, तो झाड़ी फॉर झारखंड। या फिर बाघ को बाघ कर लेते हैं, बाघ जो होता है वो झाड़ियों में छिपा रहता है शिकार के लिए, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा बगजाता की खदान, झरिया की खदान और हजारीबाग की जो खदान है वो झारखंड राज्य में स्थित है। फिर अगला है नेल्लोर की खदान जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेल्लोर में आपको शब्द मिल जाएगा लोर। लोर मतलब होता है आंसू, और आंसू कहाँ निकलते हैं, आँखों से, और आँखों से अंधे भी होते हैं, तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा नेल्लोर की खदान जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है केंदुझर की खदान जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। केंदुझर में आपको कैदू शब्द मिल जाएगा, मतलब कैद करने की बात। तो जाहिर सी बात है अगर कैद किया जाता है तो कैदी जो है हमेशा भागने की कोशिश में लगा रहता है, ठीक है। तो अगर भागेगा तो उड़ लेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना कि कैदी जो है फरार हो गया मतलब उड़ गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केंदुझर की जो खदानें हैं ओडिशा राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम शेयर करते हो। अगर शेयर करेंगे तो मेरा भी फ़ायदा है और साथ ही साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो का क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज डेली सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।